दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में कुछ बैंकों के रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं येस बैंक। शुरू से ही हम येस बैंक पे काफ़ी पॉजिटिव हैं। हमने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं। अब देखते हैं पिछली वीडियो के बाद जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। रिलायंस इंफ्रा का तकरीबन 4,000 करोड़ का येस बैंक का एनपीए था, जिसमें से उन्होंने उनके रिलायंस इंफ्रा के हेडक्वार्टर को टेक ओवर कर लिया और अपने 1,200 करोड़ उसमें से रिकवर किए हैं। अनदर 800 करोड़ दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम द रिलायंस इंफ्रा। तो 4,000 करोड़ का एनपीए 2,000 करोड़ के रह गया है उनका। तो दिस विल हेल्प इन देयर स्ट्रेंथनिंग देयर बैलेंस शीट। वी डोंट एक्सपेक्ट कि 2,000 करोड़ सीधा ये अपना प्रॉफिट में दिखा देंगे जब अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, बट डेफिनेटली दे विल स्ट्रेंथन देयर प्रोविजंस और अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेंगे। गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड के साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, जीवीएफएल स्टार्टअप्स को डेवलप करता है, उन स्टार्टअप्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने टाई अप किया है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि दे आर थिंकिंग अबाउट द इनोवेशन आल्सो, कि स्टार्टअप्स को क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये येस बैंक उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल कर सकता है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ए डेवलपिंग बैंक। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, which is a very good portfolio in the housing finance. They have tied up with the PNB Housing Finance for co-lending. Co-lending मतलब कि PNB Housing Finance will be doing the processing and other things, and some portion of that portfolio they will be lending. That is also very good. At a very lower cost, they will be able to deploy their funds in a very safe and lucrative housing finance sector. अभी इनके रिजल्ट्स पे आते हैं जो इन्होंने फिगर्स डिक्लेयर की हैं एज ऑन 31 मार्च 21। लेट अस डिस्कस दीज फिगर्स। ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 देयर डिपॉजिट्स हैव इंक्रीज्ड 54%, 1,05,000 करोड़ से 1,62,000 करोड़। इतना ही नहीं, उनकी कासा रेशो हैज इंक्रीज्ड बाय 52% फ्रॉम 28,000 करोड़ ऑफ डिपॉजिट्स टू 42,000 करोड़ ऑफ डिपॉजिट्स। काशा रेशो का बढ़ना इंडिकेट्स दैट दे आर एबल टू गेट फंड्स एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज वेरी गुड फॉर ए बैंक। हालांकि मुझे याद है येस बैंक यूज्ड टू से कि हम सेविंग बैंक डिपॉजिट्स पे भी 7% देते हैं, दो इट हैज कम डाउन टू 4% नाउ, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, बट स्टिल दे हैव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम 7% टू 4%, विच इज ए वेरी गुड प्रूडेंट बैंकिंग फॉर्म। एडवांसेस की बात करें तो देयर फोकस रिमेन्स ऑन रिटेल एडवांसेस। टोटल एडवांसेस उनके दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में तकरीबन 3,000 करोड़ बढ़े हैं और उनकी डिसबर्समेंट्स जो हैं वो तकरीबन 55% बढ़ी हैं। मींस डिसबर्समेंट ज़्यादा बढ़ी हैं, रिकवरीज भी हुई हैं और नेट जो एडवांसेस बढ़े हैं तकरीबन 3,000 करोड़ बढ़े हैं। दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन। All these figures, deposit, advances and CASA figure, indicates that we can expect good results from Yes Bank when they are declaring their quarterly and annual results shortly. And we are very positive on this bank. शेयर के रेट के बारे में बात करने से पहले let us see some negatives also which may happen and which may not happen. जैसे हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन अपना दे दिया है कि banks need not to charge interest on interest during the COVID period. पहले 2 करोड़ तक का बैंकों ने वेव किया था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, देन सुप्रीम कोर्ट सेड इट कि beyond 2 crores also they have to waive. Definitely these banks will be getting compensated by the government to the extent they will be giving this relief to the borrowers. Secondly, लॉट ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने अपना रिस्ट्रक्चरिंग रीफेज अपने लोन करा लिए, उनको 2 साल का मोरेटोरियम या 2 साल के रिस्ट्रक्चरिंग तो मिलेगी ही। तो से बाई मार्च 22 एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस बैंकों के बढ़ने की उम्मीद है जब ये 2 साल का मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द बैंक एंड येस बैंक आल्सो हैव सफिशिएंटली प्रोवाइडेड फॉर कि अगर जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन है
अगर उनमें से कुछ परसेंटेज लोन्स एनपीए भी हो जाते हैं तो दे हैव सफिशिएंटली प्रोवाइडेड फॉर एंड व्हाट विल हैपन बाय मार्च 22 द ग्रॉस एनपीएस ऑफ द बैंक्स विल इंक्रीज बट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर द लोन्स टू ए लार्ज एक्सटेंट their net NPAs will not increase. So to that extent, risk is there, but banks have covered this risk by providing for in their balance sheets. Another development which may impact the performance of the banks is the second wave of COVID. बड़ी मुश्किल से the banks and the borrowers were able to absorb the impact of the first wave of COVID. अब सेकंड वेव में 1 लाख केसेस आ गए हैं. अगर ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है एंड द लॉसेज इन द इंडस्ट्री एंड लॉसेज इन द इकोनॉमी, जैसे फर्स्ट वेव में लॉसेज हुए, अगर कहीं कंट्रोल में ना आया और ऐसे लॉसेज हुए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द बैंक्स, बोरोअर्स एंड स्पेशली येस बैंक उन लॉसेज को एब्जॉर्ब करना. तो दिस इज ए बिग रिस्क. वी होप दैट दिस विल नॉट हैपन एंड इंडिया विल बी एबल टू कंट्रोल देयर केसेस and its impact on the economy will be lower, but definitely it is a risk. Now coming to the investment in this share, we have projected 2021 rupees in 1 or 2 quarters. Right now the share is at 15 and a half. We must invest in this share for long term, but investment में सिर्फ ये ध्यान रखें कि से अगर हमें 5,000 शेयर लेने हैं तो हर 1 रुपए के डिफरेंस पे, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, हम 1,000 शेयर एकमुलेट करते रहें. से 15.5 पे हमने 1,000 ले लिया, 14.5 आ जाए एक और 1,000 और ले लीजिए, 13.5 आ जाए अनदर 1,000 यू कैन टेक एंड इवन द हायर साइड आल्सो 16.5 17.5 पे भी आप इसको ले सकते हैं, सो दैट आपकी जो एवरेज कॉस्ट पड़े वो कम पड़े. बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग से अनदर 1 ईयर द रेट इज एट 21 और 22. तो सेलिंग करते हुए हमें वी हैव टू टेक ए कॉल ऑन द शेयर एट द टाइम ऑफ सेलिंग कि क्या इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इतने नहीं हैं कि हमें अच्छी रिटर्न दे सके. तो सेलिंग एब्रप्टली हम पूरा लमसम में कर सकते हैं व्हेन एवर वी आर गोइंग टू सेल इट. तो दिस इज आवर एनालिसिस ऑन येस बैंक. वी विल बी वेटिंग फॉर द क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट्स एंड वी विल बी एनालाइजिंग दैट आल्सो. फॉर द टाइम बिग ट्राई टू अकोमोडेट दिस शेयर. Happy investing and be happy. Thank you very much for watching our video. Please refer our video to your friends and relatives also and subscribe to our channel so that in future also we can bring good financial and banking related topics के ऊपर analysis आपके लिए ला सके. Thank you.